एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स तो ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ चुके सी मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन, ऑर्डर, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स गिवन है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर बताना है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो फर्स्ट जो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, उस मैट्रिक्स में कितनी रो है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स में रो की काउंटिंग 1, 2 एंड 3, इसमें रो की गिनती कितनी होगी 3, इनटू कॉलम की कितनी गिनती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड कॉलम की जी गिनती है कितनी बन गई 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना बनता है 3/4 का। इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना है 3/4 का। उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना हमने 3 into 4, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। 3 into 4 इज इक्वल टू 12। 12 कितने बन गए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स बन गए, एलिमेंट्स कौन से हो गए, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया, एक 19 हो गया, एक -7 हो गया, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 17। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब भी निकालने हो तो तब आप क्या करेंगे, जो ऑर्डर निकाला हुआ है ना हमने, जो 3 into 4 है, और हम उस 3 into 4 करके जो एक्चुअल वैल्यू होगी 3 4 12, तो उसमें कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे 3 4 12। जब काउंटिंग गिन भी सकते हैं कितनी काउंटिंग बनती है, जैसे 2 की काउंट कर लिया, 2, 5, 19, -7, ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। बट इजी जो वे है, जो ऑर्डर निकालो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। और अब देखो जरा आगे हमने क्या पूछा हुआ है उन्होंने, नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा है वो है, राइट द एलिमेंट्स A13। A13 का मतलब क्या होगा, A13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। A13 जो फर्स्ट है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो होगी, एंड थर्ड कॉलम ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वैल्यू कितनी बनती है इज इक्वल टू 19। सो A13 की वैल्यू कितनी बनती है, ये हमारी 19। अगला एलिमेंट कौन सा आ गया, अगला एलिमेंट आ गया हमारा A21। A21 एलिमेंट्स की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू कितनी बनती है हमारी 35। एंड उसके नेक्स्ट जो उन्होंने एलिमेंट पूछा है वो है A33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये होगी हमारी थर्ड रो एंड ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी -5। और उसके नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा है हमसे वो एलिमेंट कौन सा है, A24 मतलब सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो एलिमेंट्स कितना बन गया हमारा 12।
एंड जो लास्ट उन्होंने हमसे पूछा है A23, तो A23 का मतलब क्या बनता है यहाँ पर, सेकंड रो हमारी ये है और थर्ड कॉलम ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई हमारी 5/2, ये हमारा आंसर बन गया है। इस क्वेश्चन में बेसिक ये क्वेश्चन पूछे थे। वैसे क्वेश्चन अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली इसमें ऑर्डर के बारे में पूछा था, एलिमेंट्स के बारे में पूछा था, और कुछ उन्होंने एलिमेंट्स दे दिए A13, A33, A21, और ओनली बेसिक ये क्वेश्चन थे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? एक मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 24 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, 24 के हम जितने भी फैक्टर हैं वो बनाएंगे। 24 इंटू 1, दूसरा कितना बन गया 1 इंटू 24, जितने फैक्टर बनते हैं वो सभी हम फैक्टर बनाएंगे। 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, एंड नेक्स्ट बन गया 12 इंटू 2। इसके अलावा और कौन सा बनता है 3 इंटू 8, नेक्स्ट बनता है 8 इंटू 3, एंड नेक्स्ट बनता है 4 इंटू 6, एंड उसके अलावा बनता है 6 इंटू 4। कितने बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। टोटल जो हमारे पॉसिबल ऑर्डर हैं वो हैं 8। क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स, 24 कौन कौन से हैं उसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने हमसे ओनली ये पूछा है अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो पहले हमने ऑर्डर लिखा 24 इंटू 1, इसका मतलब क्या बना, ओनली एक कॉलम होगा, 24 ये रो होंगी एंड कॉलम ओनली एक होगा, मतलब कि सभी के सभी एलिमेंट्स ऐसे पड़े होंगे 1 2 3 4 एंड करते 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 24, ऐसा ऑर्डर हो सकता है। दूसरा ऑर्डर हमने लिखा है 1 इंटू 24, मतलब एक रो होगी 24 कॉलम होंगे। इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड करते 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 24, ऐसा मैट्रिक्स हो सकती है। थर्ड कौन सी है 2 इंटू 12, मतलब उसकी 2 रो हो सकती हैं और 12 उसके कॉलम हो सकते हैं। तो मतलब ये होगा बल्कि 1 2 3 4 5 6 एंड करते करते 23 एंड 24, ऐसा कोई मैट्रिक्स का पैटर्न हो सकता है। सिमिलर 12 इंटू 2, मतलब कि 1 वाला क्वेश्चन है, हमने ये नहीं पेपर में करना, ये तो जस्ट समझाने के लिए। जो हमारा पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू अपना आंसर है वो तो जस्ट ओनली ये है जो हमने लिखा है 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6। ये टोटल कितने ऑर्डर बन के 8 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर क्वेश्चन और भी है, और ये है भी अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हों, अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हों तो कितने ऑर्डर बनेंगे। इसके फैक्टर बना दो सभी। प्राइम नंबर है 13 तो कितने बनेंगे 13 इंटू 1, एंड नेक्स्ट कितना बनेगा 1 इंटू 13, ओनली 2 ऑर्डर्स, ओनली 2 ऑर्डर्स पॉसिबल, इस तो अलावा और कोई ऑर्डर नहीं बनेगा।
तो ये क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन था, ये हमारा ओनली 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं, वो भी इसी प्रकार है। If a matrix has 18 elements, तो what are the possible orders it can have? ये आंसर आप दे सकते हो। अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे? तो 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे? 1 इंटू 18 एंड नेक्स्ट कितना बनेगा? 18 इंटू 1। 18 के फैक्टर कौन से बनते हैं? 2 इंटू 9 एंड नेक्स्ट 9 इंटू 2 और कितने बनते हैं? 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3 तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर पॉसिबल हैं इसके। एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? अगर एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं? अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 5, ओनली 2 ऑर्डर पॉसिबल। ये भी क्वेश्चन ओनली 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू पेपर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन 2014 में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, फाइनल पेपर में ऐसा क्वेश्चन था। वैल्यू थोड़ी चेंज थी मगर ऐसा क्वेश्चन एक 1 मार्क्स में पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट आ 2 बाय 2 मैट्रिक्स। एक ये हमने ऑर्डर को ध्यान में रखना है। कितना ऑर्डर है? 2 बाय 2 का ऑर्डर है। एंड whose elements aij इज इक्वल टू देती वैल्यू हमको i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर उन्होंने दिया है 2 बाय 2 का, ऑर्डर है 2 बाय 2 का। एंड एलिमेंट्स की वैल्यू जो दी है aij, और उस i और j, i मतलब रो एंड j का मतलब क्या होता है? कॉलम। और उस रो एंड कॉलम्स की में एक रिलेशन बना के दिए हुए हैं, जैसे i प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2, कोई भी हो सकता है, जैसे i अपॉन जे हो गया एंड ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें भी और हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो मेन बात है ना, हमने एक तो ऑर्डर को ध्यान में रखना है और एक इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। और मैट्रिक्स जो ए हमने पहले अज्यूम कर लेनी है। मैट्रिक्स ए 2 बाय 2 की, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे। 2 रो होंगी एंड 2 इसके कॉलम होंगे। तो पहला एलिमेंट पोजीशन वाइज क्या होगा? A11 एंड नेक्स्ट होगा A12 एंड उसके नेक्स्ट होगा A21 एंड A22। पोजीशन वाइज जो एलिमेंट पॉसिबल थे वो हमने उनको सीक्वेंस वाइज रख दिया। फर्स्ट एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट है A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एंड नेक्स्ट एलिमेंट है A21 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड लास्ट जो है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो, ये जो रिलेशन दिया हुआ ना, इससे हमारी इस A11 की वैल्यू निकलेगी। तो A11 की वैल्यू कैसे होगी? देखो जरा, A11 मतलब जो A11 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बना? जो पहला 1 है ना, ये i की वैल्यू है। ये जो दूसरा 1 है ना, ये j की वैल्यू है। मतलब कि A11 मतलब क्या बना? इसकी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है। तो हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है ना, इसमें वैल्यू फिल करेंगे। तो जहां पर i है वहां पर हम क्या फिल करेंगे? 1। जहां पर j है वहां पर वैल्यू क्या फिल करेंगे? हम 1। और इस रिलेशन में हम वैल्यू फिल करेंगे। तो क्या वैल्यू बनी? i की जगह पर हम फिल करेंगे 1, j की जगह पर हम फिल करेंगे 1 एंड होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 2। मतलब कि रिलेशन बना था
आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। हमने आई की वैल्यू पुट कर दी, जे की वैल्यू पुट कर दी और अपॉन कितना हो गया 2। 1 प्लस 1 कितना बन गया, आपको इस 1 को 1 का ऐड किया तो 2 बन गया, 2 स्क्वायर अपॉन 2 एंड सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारी वैल्यू 2 आ गई। और इसका मतलब क्या बना, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है a11 की वैल्यू हमने यहाँ पर फिल कर दी है, a11 की वैल्यू आ गई है। जो ये रिलेशन दिया हुआ ना, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस जो वैल्यू होगी हमारी इसी में वैल्यू पुट होगी, जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हो इसी में हम फिल करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू, जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो देखो, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी a12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू भी हम इसी में फिल करेंगे। आई की जगह पर 1 पुट करेंगे और जे की जगह पर जो जे है ना वहां पर क्या पुट करेंगे हम 2 एंड इसका होल स्क्वायर अपॉन वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। जो भी ये आई और जे की जो वैल्यू है ना, ये आई और जे की वैल्यू जो है, आई इसमें 1 हो गया, 2 जे 2 हो गया और हमने गिवन वैल्यू जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया ना वहां पर वैल्यू फिल कर जाएंगे और वैल्यू क्या बनती है 1 + 2 3 एंड 3 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, a12 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ फिल करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी बन गई हमारी 9/2। एंड नेक्स्ट वैल्यू, अब हम वैल्यू निकालेंगे a21 की। a21 मतलब आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू भी हम यहाँ पर फिल करेंगे। आई की जगह पर 2 पुट कर देंगे, जे की जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी बन गई हमारी 9/2। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, a21 का आंसर भी कितना आ गया हमारा 9/2 बन गया। एंड लास्ट वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू हमारी रहती है उसकी वैल्यू देखो कितनी बनती है। लास्ट वैल्यू कौन सी बची हमारी a22 का मतलब क्या बनता है, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू भी 2। ये जो फर्स्ट वैल्यू ये a22 है ना, तो इसमें जो पहला 2 आता है ना वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बाद में 2 आ रहा है वो जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर ये वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे और आई की जगह पर हमने 2 फिल कर दिया, जे की जगह पर भी 2 फिल कर दिया एंड होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16 अपॉन 2 सॉल्व करने के बाद वैल्यू बनती है 8 और ये वैल्यू हमने यहाँ पर फिल कर दी। a22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। बल्कि ओवरऑल हमारी ए मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू बनती है 2, 9/2, 9/2 एंड 8। ये हमारी प्रॉपर आंसर बन गया है, इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा आंसर बन रहा है, बन गया है ये वाला आंसर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, हमने जो मैट्रिक्स है वो एक 2x2 की मैट्रिक्स जो अज्यूम कर ली थी यहाँ पर, और इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, a11 की वैल्यू, a12, a21, a22 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ से, जो उन्होंने हमको रिलेशन दिया हुआ है यहाँ से वैल्यू निकलेगी। और ये रिलेशन हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है। जैसे सेकंड पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है ना हमारा, उसकी वैल्यू देखो कैसी है, ऑर्डर 2x2 का ही है, जो ऑर्डर है ना वो 2x2 का ही है। अब हम सेकंड पार्ट पर आ गए हैं, ऑर्डर 2x2 का ही है एंड इट्स aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे। सिंपली इसमें क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आई और जे में क्या रिलेशन था, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2, कुछ भी दे सकते हैं, जे जरूरी नहीं है यही होगा, कुछ भी आ सकता है। और
इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिर से पहले हम मैट्रिक्स ए अज्यूम करेंगे, A11, A12, A21 एंड A22, 2x2 की मैट्रिक्स ऑर्डर था एंड उस ऑर्डर के हिसाब से हमने एक मैट्रिक्स जो है वो अज्यूम कर ली, A11, A12, A21 एंड A22। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ से, और इसकी वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ से। और ये देखो अब A11 फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है ना हमारी A11, इसका मतलब क्या बना, ये फर्स्ट जो हमारा वन है ना, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सेकंड वन है ना, ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर कर दो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू फिल करेंगे, Aij किसकी है, इक्वल है I/J दे, और यहाँ पर हमारे I कितनी है, 1 है, I को हम यहाँ फिल कर देंगे, J है वहाँ पर फिल करेंगे, तो वैल्यू कितनी बन गई 1/1, आंसर कितना बन गया हमारा 1 हो गया। और इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि बड़ा कुछ डायग्राम में शो हो गया है। तो यस, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलिमेंट देखें A12, इस 1 2 में 1 क्या है, I है, ये जो 2 है ये J को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जहाँ पर I है वहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे 1, और यहाँ पर J है वहाँ पर क्या फिल कर देंगे हम 2, तो वैल्यू कितनी बन गई 1/2, 0.5। एंड सिमिलर A21 की वैल्यू भी कहाँ से निकालेंगे, ये भी यहाँ से, I की वैल्यू 2 होगी, J की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर वैल्यू हमने फिल की, तो क्या बन गया I/J था, तो मतलब क्या बन गया हमारा 2/1 इज इक्वल टू वैल्यू हमारी 2 बन गई। एंड लास्ट पर वैल्यू क्या थी हमारी A22, और इसका मतलब I और इसका मतलब J, पुट द वैल्यू इन Aij इज इक्वल टू I/J, देन I/J मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2 एंड J यहाँ पर हमारा 2 के इक्वल है। और ये जो सभी वैल्यूज हैं, ये सभी वैल्यूज हम फिल करेंगे मैट्रिक्स A में, यहाँ पर मैट्रिक्स A में फिल कर देंगे। A11 इसकी वैल्यूज कितनी आई थी हमारी, A11 की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 1 आ गई। और उसके बाद A12 में जो अपने आंसर हैं उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा हो गया A11, ये हमारा हो गया A12, जो मेरी पिक्चर है मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। A21 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी बनती है, वो इज इक्वल टू आ गई है 2, एंड जो A22 की वैल्यू है वो हमारी कितनी बन गई है 1। ये सभी वैल्यू हमने फिल करनी है। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो A11, ये रहा A11, इसकी वैल्यू 1 है, हमने यहाँ पर फिल कर दी। A12 की वैल्यू कितनी आ गई है 0.5, यहाँ पर वैल्यू हमने फिल कर दी 0.5। नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी A21 की वैल्यू यहाँ रही, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2, एंड लास्ट पर वैल्यू हमारी है A22 की वैल्यू हमारी कितनी बनती है, A22 की वैल्यू हमारी बनती है 1, एंड पोजीशन वाइज हमने उसका आंसर निकाल दिया है। ये जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट थे। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी प्रकार है, बट उसका जस्ट ओनली ऑर्डर चेंज है। और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एंड ये हमारा रहा है सेकंड पार्ट। जी वॉच करने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।